देखिए अभी जो डिस्कस हो रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, और पिछले क्लास में बताए थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में दो टाइप का प्रॉब्लम रहता है। एक है कि आपको चेक करना है कि दिए गए अंतराल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहला टाइप का। दूसरा टाइप का क्या होता है, थोड़ा ऑन है। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको इंटरवल भी निकालना है, फंक्शन दिया रहेगा, इंटरवल भी निकालना है और चेक भी करना है कि कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। कोई दिक्कत? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए दो मेथड होता है। पहला जो मेथड था fx1 fx2 वाला बताए थे। यदि fx1 छोटा है fx2 से और x1 भी छोटा है x2 से तो इंक्रीजिंग होगा। बढ़ा लेंगे, fx1 बड़ा है fx2 से और यदि x1 भी बड़ा है x2 से तो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और उल्टा आ गया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो एक तरीका से ऐसे चेक किया जाता है जो डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। दूसरा तरीका होता है डिफरेंशिएशन करके चेक किया जाता है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा और डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा तो उस डिफरेंशिएशन में इंटरवल से कोई बिंदु निकाल करके रखना है एक्स का मान। आप देखना है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। यदि प्लस में आएगा तो इंक्रीजिंग होगा और माइनस में आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। कोई दिक्कत? तो देखिए क्या है, जैसे समझना है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। क्या दिया हुआ, y बराबर एफ एक्स, और एक अंतराल भी दिया हुआ है, अंतराल ए बी है जिसको इंटरवल कहते हैं। इंटरवल ए बी दिया हुआ है। क्वेश्चन रहेगा कि चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेप में आपको पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप वन में आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स यानी एफ डैश एक्स निकालना है। कोई दिक्कत? स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में आपको क्या करना है, इस इंटरवल से कोई एगो एक्स का मान लेना है। जैसे कि ए और बी के बीच में बहुत सारा संख्या होगा, कोई एक संख्या को आप ले लेना है। दशमलव में भी ले सकते हैं, पूर्णांक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लिए एक्स बराबर हम सी ले लिए जो बिलोंग कर रहा है ए बी में। किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी में बिलोंग कर रहा है, एक्स बराबर सी। अब इसको रखना है इसमें एफ डैश सी। क्या रखना है, एफ डैश सी। और ये देखना है एफ डैश सी क्या आया। यदि एफ डैश सी 0 से बड़ा आया तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है। यदि एफ डैश सी 0 से छोटा आया तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग है। तो ये तरीका होता है चेक करने का। बस डिफरेंशिएशन का नियम जानते हैं ना। तो पहले डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद अंतराल से उस डिफरेंशिएशन में कोई वैल्यू रखिएगा, देखिएगा प्लस 0 से बड़ा आया इंक्रीजिंग, छोटा आया क्या हुआ, डिक्रीजिंग। कितना आसान तरीका है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन एक, तीन नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए नंबर में जीरो से पाई बाई 2 में वर्धमान है। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग है। बी नंबर में पाई बाई 2 से लेकर के पाई में ह्रासमान है। और सी नंबर 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और न ही क्या है, ह्रासमान है, आसमान है। ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है, आसमान। यही चेक करना है। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तीन इंटरवल दिया हुआ है, एक इंटरवल, दो इंटरवल और
तीन इंटरवल आपको चेक करना है कि इस इंटरवल में वर्धमान होगा, इस इंटरवल में ह्रासमान होगा, इसमें से दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो बताए थे कि जिस इंटरवल में वर्धमान और ह्रासमान दोनों होता है तो हम कहें कि उसमें ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा, यही बोलेंगे ना। चलिए ठीक है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन को लिखना होगा। फंक्शन क्या यहाँ पर है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ये फंक्शन है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। स्टेप 1 में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर तो क्या होगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, क्या होगा एफ डैश एक्स, और साइन का क्या होगा डी साइन एक्स और अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन निकल गया, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। कोई दिक्कत। अब आपका इंटरवल दिया हुआ है, ए नंबर में 0 से π/2, बी नंबर में π/2 से लेकर पाई, और सी नंबर में 0 से पाई। तो इसको आप आसान तरीका से बताते हैं चेक करने के लिए, बारी बारी वैल्यू भी नहीं रखना पड़ेगा। कैसे, आपका जो डिफरेंशिएशन आया cos x आया, क्या आया cos x। अब cos x को चेक करना है कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चेक करना है ना। तो आइए, इसके लिए आप समझ पढ़े होंगे 11th क्लास। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर 0 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर π/2 बनेगा, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3π/2 होता है, ये जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, जानते हैं ना। तो इसमें cos x क्या होगा, प्लस में होगा, cos x क्या होगा प्लस में, यानी 0 से π/2 में cos क्या होगा प्लस। तो वर्धमान के ह्रासमान, वर्धमान, तो इसमें वर्धमान हो जाएगा डायरेक्ट, समझे। इसमें साइन और cos x प्लस होता है, अब बाकी सब माइनस होता है, ये पढ़े होंगे 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। इसमें cos x जो होगा वो माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में होगा। तो इसमें क्या होगा, वर्धमान के ह्रासमान, ह्रासमान क्या होगा, ह्रासमान होगा। पीयूष जाइए बुला रहे हैं। तो इसमें हो गया वर्धमान और इसमें हो गया ह्रासमान, इसमें हो गया वर्धमान और इसमें क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। अब वर्धमान हो गया तो इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है। इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेकर के पाई तक है। तो बात समझ में आ गया है, सही डायरेक्ट। हम जब डिफरेंशिएशन किए साइन एक्स का तो cos x आया, और cos से जो डिफरेंशिएशन आया उसको देखना है, फर्स्ट इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। cos x जो है इसमें माइनस होगा, जानते हैं ना, इससे माइनस होगा, इसमें क्या होगा प्लस होगा। तो जिसमें प्लस हो रहा है वो 0 से π/2 का इंटरवल है, इसी 0 से π/2 में ना तो वर्धमान हो रहा है। π/2 से लेकर के पाई के बीच में, π/2 से लेकर के पाई के बीच में माइनस आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। और यहाँ से अब यहाँ 0 से पाई, 0 से पाई, तो वर्धमान ह्रासमान दोनों हो रहा है, वर्धमान ह्रासमान क्या हो रहा है दोनों। तो क्या बोलेंगे, ना तो वर्धमान है ना ही क्या है ह्रासमान है। तो और आगे इसमें बताने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। तो ये दूसरा मेथड हो गया चेक करने का, समझ में आ रहा है ना। या तो आप वैल्यू रखकर भी चेक कर सकते हैं, एक नंबर का जैसे कि वैल्यू रख के कैसे चेक करना है, ज़्यादा टफ लगेगा वैल्यू वाला में, इसमें हो जाएगा जैसे कि 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, तो 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू बताइए, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री होता है ना। चलिए ठीक है, तो कौन सा लें, 30 ले लेते हैं। तो थीटा बराबर 30 का मतलब क्या ले लिए, यानी x बराबर 30 का मतलब π/6 ले लिए। तो बताइए एफ डैश π/6 निकालिएगा तो cos π/6 होगा, और cos π/6 का मान क्या होगा, √3/2, प्लस में कि माइनस में,
√3/2 प्लस है कि माइनस है, ये नहीं पता है, प्लस है। तो वर्धमान होगा कि ह्रासमान? वर्धमान। चेक हो जाएगा ना इससे भी, ये होगा वर्धमान। क्या होगा? अब 90 से और 180 के बीच कुछ लेना है, 120 पर निकाल के देखिए, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो लिख लिया जाए, दोनों मेथड खत्म। अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या रहेगा कि आपको इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है? इंटरवल। अब उसका चलेंगे, चलिए इधर थोड़ा सा रोक लीजिए, इंटरवल वाला चलेंगे। चलिए, अब जो प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा उसका इंटरवल भी निकालना है, और इंटरवल निकालने के बाद चेक भी करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें केवल आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? फंक्शन। बाकी सब कुछ खुद अपने निकालना है। फंक्शन दिया हुआ है y बराबर fx। y बराबर क्या है? fx। दोनों मैक एक साथ काम नहीं करते। ये फंक्शन y बार fx दिया हुआ है ना? और इस फंक्शन के लिए इंटरवल भी हमें ज्ञात करना है और चेक भी करना है कि किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? बनाने के लिए स्टेप 1 में आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy/dx यानी f' निकालेंगे। कोई दिक्कत? पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में आपको रखना है, पुट करना है dy/dx बराबर 0। जो डिफरेंशिएशन निकालिएगा ने, उस डिफरेंशिएशन बराबर क्या रखना है? 0 कर देना है। और जब 0 कीजिएगा तो आपको x का मान निकलेगा। अब रैखिक समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, उसके अनुसार से क्या होगा? x का मान आएगा, है ना? जैसे कि मान लिया x का मान आया है, सपोज दैट a आया, b आया और क्या आया? c आया। कोई दिक्कत? अब x का मान b c आया तो स्टेप तीसरा में क्या करना है? संख्या रेखा पर चिन्ह निरूपण करना है। चिन्ह निरूपण, साइन रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। साइन रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, ऐसे को लाइन खींचिएगा और ए बी सी में देख लेना है कि सबसे छोटा जो रहेगा इधर रहेगा, उसके बाद इससे बड़ा इधर रहेगा और उससे बड़ा क्या होगा? इधर रहेगा। ए बी सी लिखा गया, क्योंकि नंबर लाइन में जानते इधर बढ़ता है इधर घटता है। और एन ने कुछ नहीं तो -इन्फिनिटी, इधर कुछ नहीं तो क्या रहेगा? +इन्फिनिटी। तो बताइए यहाँ पर कितना इंटरवल आपको बन गया? कितने अंतराल दिख रहा है? एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा अंतराल यहाँ से यहाँ तक, तीसरा अंतराल बी से सी तक और चौथा सी से +इन्फिनिटी तक। मतलब पहला -इन्फिनिटी से ए तक, दूसरा ए से बी तक, तीसरा बी से सी तक और चौथा सी से +इन्फिनिटी तक। तो इसमें कोई एक अंतराल को चयन कर लेना है। आपके पास देखिए अंतराल कितने हो गए? -इन्फिनिटी से ए, -इन्फिनिटी से क्या हो गया? ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से +इन्फिनिटी तक। तो आपको क्या करना है? कोई एक अंतराल इसमें सिलेक्ट करना है। कौन सा सिलेक्ट करें? कोई एक को भी। मान लेते हैं इसको हम सिलेक्ट कर लिए ए से बी वाले। क्या कर लिए? ए से बी। समझ में आ रहा है ना? तो ए से बी वाला लिए तो इसके बीच में कोई पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, तो 3 10 के बीच है ना 4 5 6 7 8। उसको फंक्शन में डिफरेंशिएशन में रखना है, f' में रखना है। तो मान लेते हैं कि देखिए x बराबर p मान लेते हैं, जो बिलोंग कर रहा है ए बी में। किसमें बिलोंग कर रहा है? ए बी में। तो हमें निकालना है f' और देखना है प्लस आया 0 से बड़ा कि छोटा आया। तो मान लीजिए 0 से क्या आया? बड़ा आया, छोटा भी आ सकता है। कोई दिक्कत? तो 0 से बड़ा आया यानी इसमें प्लस आया, इसमें क्या आया? प्लस आया।
जब प्लस इसमें आया तो ये अंतराल में क्या होगा, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, क्या होगा, तो इस अंतराल में होगा इंक्रीजिंग। बात समझ है। पहले डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो पुट किए, जीरो पुट करने के बाद हल करके एक्स का मान निकलेगा समीकरण को हल करने के बाद, और एक्स का मान है तो उसको संख्या रेखा पर रखना है, और संख्या रेखा पर रखने के बाद देखना है कितने अंतराल आपका बन गया। तो 4 1 2 3 4 अंतराल बना है, किसी एक अंतराल में पहले हमें चेक करना है, ज्यादा सब में नहीं, किसी एक में। तो एक में चेक कर रहे हैं ए और बी में, तो ए और बी के बीच कोई पॉइंट उठाइए और डिफरेंशिएशन में रखिए, और डिफरेंशिएशन में रखने के बाद देखिए प्लस में आया कि माइनस में आया, तो जीरो से बड़ा आया यानी प्लस में आया, अब प्लस में आया तो इसमें इंक्रीजिंग हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज। अब इसमें चेक करना है, फिर इसमें चेक करना है, फिर इसमें चेक करना, तो सब में बारी बारी से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एगो में चेक हो गया। और उसके आगे कैसे होगा देखिए, इसमें प्लस आया तो इसमें क्या होगा, माइनस आएगा ऑटोमेटिक, आप चेक करके भी देख सकते हैं। इसमें प्लस आया तो इस बगल वाले में क्या आएगा, माइनस। अब इसमें माइनस आया तो बगल वाले में प्लस आएगा, अल्टरनेट चलता है। ये प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, इसमें क्या आएगा, माइनस। तो इस तो जब माइनस है तो इसमें डिक्रीजिंग होगा, इस अंतराल में, इस अंतराल में भी डिक्रीजिंग होगा, इस अंतराल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या समझे, बारी बारी से सब में चेक करना है, नहीं करना है। चेक किस में करना है, एगो में, और एगो में चेक कर लीजिए, और उसके बाद अल्टरनेट होगा। मान ली इसमें चेक किए तो प्लस आया तो माइनस, फिर प्लस, इधर क्या होगा, प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस हो गया। आप यहाँ चेक करेंगे तो इसमें माइनस आया तो ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्या होगा, प्लस। आप यहाँ चेक करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर क्या होगा, माइनस। तो इस तरह से आपका चेक होता है। तो पता चल गया ना, इसमें हो गया इंक्रीजिंग, तो इसमें हो गया डिक्रीजिंग, इसमें हो गया डिक्रीजिंग, और इसमें हो जाएगा इंक्रीज। तो इस तरह से प्रॉब्लम बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें गलत भी हो सकता है। अब गलत कैसे होगा, कब होगा देखिए, बताए। यदि x का मान निकाले और 2 ए आ गया, समझ में आ रहा है ना, 2 ए आ गया और 3 बी आ गया, समझ में आ रहा है ना, और 1 सी आ गया, तो बताइए इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। 2 जगह ए होगा, ए तो एक ही जगह रहेगा ना, एक ही जगह, बी क्या जगह, 3 जगह होगा, एक ही जगह बी रहेगा, सी कितना जगह होगा, एक ही जगह रहेगा। कोई दिक्कत, दो बार तो नहीं लिखना है ना, एक बार ए, एक बार बी और एक बार सी लिखना है। फिर कोई एक अंतराल में चेक कर लेना है। मान ली इसमें चेक किए प्लस आया, क्या आया, प्लस। इसमें चेक किया गया, चेक करने पर मान ली इससे प्लस आया, जब इसमें प्लस आया तो इसमें क्या आएगा, 2 है तो प्लस ही रहेगा, बगल वाला भी क्या रहेगा, वही रहेगा। जो इसमें आया इसमें भी प्लस से रहेगा, और इसमें क्या होगा, इधर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि 3 है ना, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, तो अल्टरनेट होगा। और सम संख्या रहेगा, 2 रहेगा और 4 रहेगा, तो जैसे है दोनों तरफ वैसे, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर प्लस, अब इधर, क्योंकि बी 3 बार आया है तो इधर होगा माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, क्योंकि एक बार इधर प्लस। बात समझे। तो ऐसे 2 या 3 या 1 आता है, 1 2 और 3 आता है, 4 तक उतना आएगा भी नहीं। तो विषम संख्या आया, 1 या 3 आएगा तो अल्टरनेट, और 2 आएगा तो सेम का सेम, इधर प्लस इधर प्लस से। समझ में आ रहा है ना, तब अब कोई गलती नहीं होगा। ये अलग तरीका हो गया ना, हो गया एक नया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नॉर्मल तो सब लोग जानता है, स्टैंडर्ड में सब कंफ्यूजन कर जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए लिखिए। अब इस पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x⁻³ - 3x² - 36x + 7, ये जो फंक्शन है वर्धमान है और क्या है, ह्रासमान है। मतलब अंतराल ज्ञात करना है, बताना है किसमें वर्धमान और किसमें ह्रासमान है। तो सबसे बताइए क्या करना है, पहले फंक्शन को उठाइए। फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम समझ में आ गया, सब बन जाएगा। फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) बराबर 2x³ - 3x²
-36x प्लस 7। तो पहला स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब एक प्रॉब्लम बढ़िया से देखिए, बाकी सब बन जाएगा पूरा, कुछ ही बचेगा का दूंगा। तो एक्स के सापेक्ष अब कलज करने पर क्या होगा, इधर देखिए एफ का एफ डैश एक्स होगा, इसका डी 2x³ -3x² -36x प्लस 7 और बटे क्या हो गया, dx बटे क्या होगा, dx। कोई दिक्कत, इम्प्लाई एफ डैश एक्स, तीनों का सभी टर्म का डिफरेंस 4 टर्म है, पहले इसका करना है। तो दो बाहर हो जाएगा, dx³ और बटे dx, -3 बाहर हो जाएगा, dx² बटे dx प्लस 36 बाहर हो गया, dx बटे dx। अब प्लस 7 तो 7 है तो d7 बटे dx। ठीक है, यहाँ माइनस होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है सबको। इम्प्लाई एफ डैश एक्स बराबर, दो बाहर है, x³ है पावर 3 से गुना, पावर 1 घटेगा 2 तो 3x² -3 बाहर, 2 पावर 2 से गुना, अब पावर 1 घटेगा तो x, तो 2x हो गया, -36 तो कट गया, गुने 1 अब प्लस 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इम्प्लाई एफ डैश एक्स बराबर, देखिए क्या 3 दूनी 6x² -3 दूनी 6x और माइनस फिर क्या हो गया 36, यही आएगा ने। अब क्या करना है, 0 पुट करना है, पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, डिफरेंशिएशन हो गया ने, और डिफरेंशिएशन हो गया तो क्या करना है, 0 करना है, रखना है एफ डैश एक्स बराबर क्या रखना है, 0। तो बताइए जब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखे हैं तो एफ डैश एक्स के जगह पर क्या होगा, 6x² -6x -36 बराबर 0। अब इसको हल करके x का मान निकाल लेना है, द्विघात समीकरण है, पहले कॉमन लीजिए 6 का, x² -x -6 बराबर क्या हो गया 0, 6 उधर गया तो भागा हो जाएगा, x² -x -6 0 बटे 6 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, तो x² का x² लिखाएगा, -3x प्लस 2x -6 बराबर 0, इसी प्रकार से टूटेगा। कॉमन लीजिए इसमें, x कॉमन तो x -3 प्लस 2 कॉमन तो x -3 बराबर 0। अब क्या करना है, x -3 को निकाल लीजिए बाहर, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, तो एक होगा x -3 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया +3 और वहाँ पर x का मान क्या हो गया -2 हो गया। कोई दिक्कत, तो x का मान 2 गो निकला है। अब संख्या रेखा पर रखना है दोनों को, किस पर रखना है, हाँ, तो संख्या रेखा पर चिन्ह निरूपण, संख्या रेखा पर एफ डैश एक्स का चिन्ह निरूपण करना है, किसका करना है, एफ डैश एक्स का करना है। समझ में आया यहाँ तक? पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन आता है करने के लिए, दूसरा डिफरेंशिएशन करके आया उसको रखना है 0 करके एक्स का मान निकालना, ये भी आता है निकालने के लिए 10वां का नियम से। अब चिन्ह निरूपण करना है, तो चिन्ह निरूपण करने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, ये लाइन ऐसे खींचा गया, -2 और +3 तो इधर क्या होगा -2 होगा, इधर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि छोटा ही बड़ा उसे रखना है ना, इधर छोटा उधर बड़ा, इधर -∞, इधर क्या हो गया, बताइए कितने अंतराल बना, 3 अंतराल बना, 1 2 3 अंतराल बना, 3 डब्बा 3 अंतराल। कोई दिक्कत, तो कोई एक अंतराल लेके चलिए, कौन सा लेना चाहिए अच्छा रहेगा, कौन सा अंतराल लेना अच्छा रहेगा, क्या आप लोग बात करते हैं, अंतराल 3 से +∞ में ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 4 रखेंगे 5 रखेंगे 6 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं ना, तो यही ना अच्छा रहेगा, प्लस वाला भी रखाएगा। कोई दिक्कत,
3 से प्लस इन्फिनिटी में x बराबर क्या लेते हैं बताइए, क्या लेना है? 5 ले, 4 ले, जो भी ले आपका मन। x बराबर 5 ले लिए, कोई दिक्कत? x बराबर 5 पर f डैश x क्या है, इसी को चेक करना है ना। f डैश x को क्या है, f डैश x कहाँ गया, यहाँ पर था। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, तो रखिए 6 गुने 5 का होल स्क्वायर, 6 गुने 5 और माइनस 36, तो 5 पचे 25 छक 150, अच्छो पचे 30 और माइनस क्या हो गया 36, तो 150 घटाओ कितना होगा 66, घट गया कितना हो गया 4, हो गया 14 में से 814, 84 हो गया। कितना हो गया 84। जीरो से बड़ा है कि छोटा? जीरो से बड़ा है, तो f डैश x जीरो से क्या है बड़ा है, तो वर्धमान की ह्रासमान, वर्धमान इसमें हो गया इंक्रीजिंग हो गया, क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। इतना बात समझ में आ गया। तो अब देखिए इसमें आया था ना प्लस, इसमें प्लस आया था, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा प्लस, तो इसमें हो गया इंक्रीजिंग, तो इसमें डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीज, तो अंतराल लिखा गया ने। इंक्रीजिंग वाले में कौन सा अंतराल, वर्धमान में कौन कौन सा अंतराल आएगा बताइए तो। अब लिखना है अंतराल, तो वर्धमान वाले में कौन कौन सा अंतराल आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 ऐसे, और 3 से प्लस इन्फिनिटी, यही वर्धमान वाले में आएगा। और ह्रासमान वाले में क्या आएगा, ह्रासमान वाले में क्या आएगा -2 से लेकर के 3, ये ह्रासमान में आएगा। तो कौन कौन नहीं समझे हाथ खड़ा कीजिएगा। दिक्कत थोड़ा बहुत होगा उसी को जिसको डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं आता है, x का मान निकालने के लिए नहीं आएगा, चेक करने के लिए, गुना भाग करने के लिए, उसी को दिक्कत हो सकता है। इंटर का तो मैं सबको समझ में आ गया होगा। पहले डिफरेंशिएशन 0 पुट करना है, x का मान निकलेगा, संख्या रेखा पर अरेंज कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अंतराल में कोई एक अंतराल में वैल्यू रख करके चेक कर लेना है प्लस आया कि माइनस आया, उसके आधार पर सब प्लस माइनस हो जाएगा। जो प्लस इंक्रीजिंग, जो माइनस आएगा वो डिक्रीजिंग, रोक दीजिए तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए ठीक है, लिखिए।